साइक्लोन अम्फान अभी बे ऑफ बंगाल में है और वह तेजी से इंडिया और बांग्लादेश की कोस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसका नाम अम्फान थाईलैंड ने दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम अम्फान ही क्यों पड़ा और थाईलैंड ने क्यों दिया। तो इसका जवाब है कि 2004 में 8 देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, मालदीव्स, म्यांमार और थाईलैंड, इन 8 देश ने 8-8 नाम दिए थे, टोटल 64 नाम, और ये उनका आखिरी नाम है। इससे पहले जो नाम आया था फानी पिछले साल, वो नाम दिया था बांग्लादेश ने, जिसका मतलब होता है स्नेक, और इस बार जो नाम आया है अम्फान, उसका मतलब होता है स्काई। इनके नाम में एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अलग अलग जगह पे इनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि इंडियन ओशन का जो एरिया है वहाँ इसको साइक्लोन बोलते हैं, चाइना, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून बोलते हैं, कैरिबियन सी में इसको हरिकेन बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसको टॉर्नेडो बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज बोलते हैं। अभी इन चारों नाम को आपने सुना होगा, लेकिन विली विलीज शायद आपने पहली बार सुना होगा। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा तो जो पिछला साइक्लोन था फानी या फिर फोनी, वो भी इसी टाइम पे आया था, अप्रैल या मई के टाइम पे। तो ये साइक्लोन इसी टाइम पे क्यों आते हैं? तो इसका जवाब होगा गर्मी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साइक्लोन बनते कैसे हैं। तो साइक्लोन 2 तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो सिर्फ लैंड सरफेस में आता है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो सिर्फ वाटर सरफेस में आता है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, क्योंकि अम्फान एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आते हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है वो भी इसी बीच में आता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो ये साइक्लोन बनते कैसे हैं? जो अभी का सीजन है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो समुद्र का पानी होता है वो गर्मी के कारण हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो समुद्र का पानी होता है उसके कारण एवापोरेशन होता है और ऊपर कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण समुद्र की जो ऊपर की हवा होती है वो काफी मॉइस्ट होती है, काफी मॉइस्चर होता है उनमें। आपको बता दें कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब जो समुद्र का पानी होता है उसका टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो उसके वहाँ जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और उसके मुकाबले जो हवा का प्रेशर होता है वो हाई रहता है। जैसे आपको सबने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हवा होती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती है। तो नीचे का जो प्रेशर होता है वो कम होता है और ऊपर का प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण हवा नीचे से ऊपर की ओर मूव करने लगती है। अब ये घूमते कैसे हैं? तो ये घूमते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से। जब अर्थ ईस्ट की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ, तो उससे कोरियोलिस फोर्स पैदा होती है। कोरियोलिस फोर्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो साइक्लोन को एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन को क्लॉकवाइज घुमाती है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जैसे कि अम्फान, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं जो लैंड सरफेस में होते हैं उनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो जो अम्फान है उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट की तरफ, यानी जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है तो इंडिया की तरफ आता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया फिर उधर जो थाईलैंड जैसे देश हैं वहां नहीं जाता है। जो भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो सकता है, और जो उनकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जबकि साइक्लोन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है तो उसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं। और जो अम्फान है एक सुपर साइक्लोन है। अम्फान की स्पीड लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। साइक्लोन अम्फान बहुत ही तेजी से इंडिया और बांग्लादेश की कोस्ट की ओर बढ़ रहा है। लगभग 3 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, जो लोग वहां के किनारे में रहते हैं, और उनको शेल्टर होम्स में ले जाया गया है। लगभग 41 NDRF की टीमें वहां साइक्लोन के लिए लगी हुई हैं। सो लेट्स होप फॉर द गुड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।